प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका कुछ भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य है तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। काया अगर आपकी निरोगी होगी तभी आप सुख भोग सकते हैं। हम स्वस्थ कैसे रहें, यह बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम अपना इलाज कैसे करें, यह भी बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ प्रचलित प्रमुख इलाज की पद्धतियों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मुख्य पैथी हैं। अन्य भी आयुर्वेदिक, यूनानी और अन्य चिकित्सा भी हैं, लेकिन तीन मुख्यतः पैथी हैं: एलोपैथी, आयुर्वेदिक व होम्योपैथी। एलोपैथिक के बारे में कहा जाता है कि इसके त्वरित रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए यह अधिक लोकप्रिय है, सही है, लेकिन यह ठीक करने के साथ साथ हमारे ऊपर अपने दुष्प्रभाव भी छोड़ती है। अतः इसका उपयोग इमरजेंसी की हालत में ही करना ज़्यादा ठीक है। दूसरी पैथी आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक के बारे में कहा जाता है ये स्लो काम करती है, ठीक है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट न्यून या हैं या नहीं के बराबर हैं। हम आयुर्वेदिक की तरफ जा सकते हैं। तीसरी पैथी जो होम्योपैथिक है, इससे इलाज करने पर हम त्वरित भी इलाज कर सकते हैं और कुछ विषयों में जहाँ हमें आयुर्वेदिक और एलोपैथिक से लाभ नहीं मिलता है, उन्हें भी हम ठीक कर सकते हैं। और इसके भी अगर किसी के द्वारा बताए गए विधि द्वारा और उतने समय तक ही ली जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट तभी आते हैं जब अनावश्यक रूप से हम इसका सेवन लंबे समय तक करते रहते हैं। अतः आयुर्वेदिक की तरह होम्योपैथिक भी एक सुरक्षित दवा है। इसके दवाओं के रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले होते हैं। इसकी दवाओं को देखा जाए तो ये इनमें दवाओं में फिजिकल कंटेंट नहीं के बराबर होता है। नहीं के बराबर इसलिए होता है कि अगर हम इसके डाइल्यूशन को देखेंगे तो हम जो पावर की दवा है 30 और 200 की, हम उसमें यह भी नहीं कह सकते कि इस दवा की 1 ड्रॉप या 5 ड्रॉप में एक भी मॉलिक्यूल उस तत्व या उस हर्ब जिससे यह बनाई गई है उसका है। यह आश्चर्यजनक है कि इसमें फिजिकल कोई कंटेंट न होने के बाद भी यह काम करती है। इसको अगर हम देखें तो इसका एक बड़ा आश्चर्यजनक है कि यह दवा आपको नहीं ठीक करती है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल कंटेंट है ही नहीं। सिर्फ यह आपके दिमाग को जागृत करती है कि आपके शरीर में ये दिक्कत है, आप इसका पर ध्यान दें और इसे ठीक करें। दिमाग उस रोग पर ध्यान देता है और उसे ठीक करता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर दिमाग ही है। मस्तिष्क से ही सारे हमारे शरीर की क्रियाएं संचालित होती हैं और सभी टूट फूट और वो रोगों से लड़ने के लिए मस्तिष्क ही अपने तंत्र को आदेश निर्देश देता है
जिससे वह तंत्र हमारा वायरस बैक्टीरिया सबसे लड़कर हमें ठीक करता है। लेकिन कभी कभी हमारा मस्तिष्क बहुत सारे क्रियाओं में व्यस्त होने के कारण किसी चीज़ों पर नहीं ध्यान दे पाता। उस हालत में यह रोग हमारे शरीर में पनपते रहते हैं, और जब होम्योपैथिक दवाओं से उस दिमाग को जागृत किया जाता है तो यह उन पर ध्यान देता है और ठीक भी करता है। इसके लिए हम आपसे आगे के वीडियोज़ में बात करते रहेंगे अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग दवाओं के बारे में। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। हाँ, मैं अपने बारे में भी परिचय दे दूँ। मैं होम्योपैथिक का पेशेवर डॉक्टर नहीं हूँ। मैं दूसरी विधा इंजीनियरिंग से आता हूँ, लेकिन मैंने स्वयं की जानकारी के लिए होम्योपैथी की किताबों को पढ़ा है और उसकी प्रैक्टिस के आधार पर काफ़ी लोगों को दवाएं दी हैं, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए। और कोशिश करूँगा कि और लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। आज हम सर्दियों का समय चल रहा है, एक दवा की बात करेंगे, एकोनाइट। एकोनाइट दवा सर्दियों का अमृत है, और इसे सर्दियों के बहुत सारे रोग जो सर्दी के कारण हो, चाहे वो सिर दर्द हो, बुखार हो, जुकाम हो, स्वेलिंग हो, पेट दर्द हो, या लूज मोशन हो, बहुत सारे रोगों में जिसका कारण सर्दी लगना हो, सूखी सर्दी जो सर्दियों में होती है, सूखी सर्दी लगना हो, उसको ठीक करती है। इसके लिए हम एकोनाइट 30 की 4-4 ड्रॉप दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा एक अमृत की तरह सर्दियों के रोग में काम करती है। अगर हमें जुकाम हो जाता है तो इसके साथ में और कुछ सहयोगी दवाएं ले सकते हैं, जैसे नेट्रम्ब्यूर 30 तथा एलियम सीपा 30। इसके साथ दिन में 3 बार ली जा सकती है। डोज वही 4-4 ड्रॉप रहेगी। इससे आपको कोल्ड आपका का पीरियड 3 से 4 दिन का होता है, वो 3 से 4 दिन में ही ठीक होगा। लेकिन जो परेशान आपको नॉर्मल रूप में करता है, उसकी परेशानी आपको 20% होगी, यानी आपको बहुत कम परेशानी होगी और आपका कोल्ड आराम से ठीक हो जाएगा। और सूखी सर्दी से लगी हुई और भी समस्याएं हैं, उन सबको निजात मिल जाएगी। धन्यवाद। और आगे की दवाओं के बारे में हम आगे के वीडियोज़ में फिर से आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।